हेलो बच्चों, क्लास 9th 8th, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू बच्चों? ठीक ठाक, फिट एंड फाइन? बहुत बढ़िया। मैं आपका दोस्त अनूप मिश्रा अनुराग जी के साथ फिर से हाजिर हूँ लेकर के कंबाइन सॉलिड मेंसुरेशन का चैप्टर जो चल रहा था, जिसके विषय में कल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ था कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है, किस तरीके से हम फार्मूले को अप्लाई करेंगे। आज हम आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। कल का वीडियो देखा आप लोगों ने? बढ़िया लगा? चलिए फिर आप देखते हैं कुछ और इस पे आगे सम। एक सम देखते हैं बच्चों। कह रहे हैं कि अपनी है जो आपका स्फीयर है वो हॉलो है। हॉलो स्फीयर का केस मैंने आपको बताया भी था, है ना? हॉलो स्फीयर है और तो हॉलो स्फीयर किस तरीके का होता है मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। उसको के बाल का एक ये ऊपर सरफेस होता है, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि कुछ मोटी रबड़ से बनाया गया होगा या मोटे स्टील से बनाया गया होगा, मोटे ग्लास से बनाया गया होगा। तो इसमें दो सरफेस हो जाती है, एक अंदर की और एक बाहर। इतनी मोटे रबड़ से ये बॉल बना हुआ है, इसलिए इसको हॉलो बोलते हैं। तो हॉलो में क्या होता था, दो रेडियस हो जाती थी, एक अंदर की रेडियस एक बाहर की रेडियस। स्मॉल आर और कैपिटल आर, इंटरनल और एक्सटर्नल। वेरी गुड। अब कह रहे हैं कि ये जो आपका स्फीयर है हॉलो स्फीयर, इसमें इंटरनल डायमीटर 42 है। तो बच्चों इंटरनल के लिए सब स्मॉल मान लीजिए, ये 42 दिया हुआ है और कैपिटल डायमीटर दिया हुआ है 46, 84 दिया है। जब आपको डायमीटर मालूम है तो आप यहां से आराम से रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियस क्या होगा? डायमीटर का हाफ होता है, तो हाफ कर दीजिए। ठीक है, इसका रेडियस क्या होगा? इसको हाफ कर दीजिए आप। ये आपके डायमीटर से रेडियस हमने निकाल लिया, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, ओके। चलिए अब क्या रहे हैं, इस स्फीयर को मेल्ट कर दिया गया है, यानी वही कल वाला केस आ गया, पिघला दिया गया है और इससे एक सिलेंडर बनाया जाता है जिसकी हाइट 36 cm है। इसको मेल्ट करके बच्चों एक सिलेंडर बना दिया गया सॉलिड, जिसकी हाइट है 36 cm। तो अब देखिए यार, क्या नहीं पता है आपको सिलेंडर का रेडियस, यही पता करना है इसका रेडियस कितना है, यानी कितने रेडियस का सिलेंडर बना हुआ है। हाइट तो पता है, रेडियस नहीं पता। अब मैंने आपसे बताया था कि जहां कहीं मेल्टिंग का केस होगा तो क्या करेंगे, किसको कंपेयर करेंगे? बोलो जल्दी से। वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे। बहुत बढ़िया, तो वॉल्यूम को कंपेयर कर दीजिए। तो यहां पे क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर है। ये आर सिलेंडर का रखेंगे, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। रेडियस के मामले में कौन किसका रेडियस है इसको क्लियरिफाई करते हुए चलिएगा। पाई से पाई भर जाएगा बच्चों, 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 आर क्यूब माइनस आर क्यूब। हमारे 3 घर आ गए, 3 आर स्क्वायर है। अब आप वैल्यू पुट करिए, यहाँ स्फीयर की वैल्यू चलेगी, ये सिलेंडर का पार्ट है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 4 हमारा आर कितना है, कैपिटल आर हमारा 42 है, तो यहाँ पर हम 42 का होल क्यूब करेंगे, स्मॉल आर हमारा 21 है, यहाँ पर हम 21 का होल क्यूब करेंगे बच्चों। ठीक है, 3 रेडियस हमें फाइंड आउट करना है बच्चों, हाइट हमको दिया हुआ है 36। अब आप यहाँ से क्या रेडियस फाइंड कर लेंगे, इसका होल क्यूब करेंगे, माइनस करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 और 36 के नीचे ले आएंगे, फिर स्क्वायर रूट कर लेंगे कैलकुलेशन कर लेंगे। चलिए मेरे बहुत अच्छे बच्चे कैलकुलेशन कर लेंगे। मिटा रहे हैं, फिर इसको समझ आ गया। हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, मेल्ट करके जैसे ये एक दूसरे से कुछ बनाया जाएगा तो वॉल्यूम कंपेयर होगा, कल का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कैप्सूल है, कैप्सूल शेप देखा है, इस तरीके का शेप है बच्चों। ठीक है, एक तो सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ये आपका इतना सिलेंडर है। ठीक है, और इसके ऊपर जो है आपका हेमिस्फीयर लगा हुआ है इस तरह से। ठीक है,
इस तरह ये हेमिस्फीयर है और इधर ये हेमिस्फीयर। देखिए कैप्सूल बन गया, ऐसे तो कैप्सूल होता है ना। चलिए ये तो अब देखिए इसमें क्या क्या कह रहे हैं, कॉम्बिनेशन है एक, और ये फिगर आपको गिवन हो क्या आएगा, टोटल हाइट दिया हुआ है 19 cm, टोटल हाइट यानी यहां से इस पॉइंट से बच्चों और इस पॉइंट का जो हाइट है वो दिया है 19 सेंटीमीटर। ये कॉम्बिनेशन है पूरा, दो हेमिस्फीयर है एक सिलेंडर है, ठीक है, पूरा 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा जो सिलेंडर का हाइट है वो 12 है, केवल सिलेंडर का हाइट यहां से यहां तक, ये बस आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, केवल सिलेंडर का हाइट 12 है। अब देखिए टोटल कितना था 19 में से 12 जरा माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 7 बचेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हेमिस्फीयर का ये हाइट और हेमिस्फीयर का ये हाइट दोनों मिलाकर के 7 होगा, यानी 7/2 7/2 में डिवाइड हो जाएगा। तो ये हिस्सा कितना होगा 7/2 और ये हिस्सा कितना होगा 7/2। बस सिर्फ आपको ये ध्यान रखना था। तो इसकी रेडियस होगी 7/2, इसकी रेडियस होगी 7/2, और अगर 7/2 हेमिस्फीयर की रेडियस है तो पक्का है 7/2 सिलेंडर का भी रेडियस होगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे पे ओवरलैप, ठीक है। चलिए तो अब कह रहे हैं कि ये जो सॉलिड बना है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सॉलिड, ऑफ दिस। तो बहुत ही आसान है। अब इसमें आप दो तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर वैल्यूम ऑफ स्फीयर, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, चूंकि दो है ऐसे करें, या आप इसको सीधे करें कि वैल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वैल्यूम ऑफ स्फीयर कर दें, क्योंकि आधा स्फीयर है और आधा ये मिलकर के एक पूरा स्फीयर बना लेगा, ठीक है। तो उसमें आपको झंझट नहीं करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे पाई आर स्क्वायर एक्स, हमने ये ले लिया सिलेंडर के लिए, स्मॉल के लिए आप ले लीजिए 4/3 पाई आर स्क्वायर के ले लिया। रेडियस तो सेम ही है, 3.5 रखनी है, 7/2 हाइट इसकी 12 रखनी है, इसमें हाइट रखनी है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो वैल्यूम आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, कर लेंगे सॉलिड के अब इस कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन। चलिए अब आपको मैं कोनिकल वाला ही बता देता हूँ, ठीक है। चलिए समझ आ रहा है, आसान है ना, बस कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए फिर लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि एक हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर पे एक कोन है, इस तरीके का एक खिलौना दिख रहा है, हेमिस्फीयर पे कोन। तो हेमिस्फीयर बना लेते हैं बच्चों, ये हमारा हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है, और इस पर एक कोन लगा हुआ है, ये खिलौना दिख रहा है मार्केट में, ठीक है, ये खिलौना है। हमसे कह रहे हैं कि 12 सेंटीमीटर कोनिकल हाइट है इसकी, यानी कोन जहां तक है वो 12 है, और उसके बाद है आपका 3.5, यानी रेडियस इसकी है 3.5। तो अगर ये 3.5 है बच्चों तो ये 3.5 ही होगा। अब देखिए आपको इसमें क्या क्या दो पार्ट हो गए, इसमें कोन है और हेमिस्फीयर है ना। कोन की हाइट आपको मालूम है, अब यहाँ पे दो पार्ट लीजिए, कोन की हाइट आपको मालूम है, हेमिस्फीयर की रेडियस आपको मालूम है, कोन की भी रेडियस आपको मालूम है। अब जो पूछे वो आप निकाल लीजिए, वैल्यूम पूछे तो वैल्यूम निकाल लीजिए। आपसे सरफेस एरिया अगर पूछते हैं तो कोन का पाई आर एल निकालेंगे, इसके लिए आप पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिएगा, एल निकल आएगा, क्योंकि एच और आर आपको पता है। क्लियर है, कर लेंगे। चलिए तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्बिनेशन पे डिपेंड। तो आप ये कर लेंगे बहुत आसानी से, ठीक है। अच्छा एक कॉम्बिनेशन में आपको और दे देता हूं, ये कॉम्बिनेशन में आपको देखिए सवाल ये है, इस तरीके का है कि उसमें 3 चीजें लगी हुई हैं, ठीक है। ठीक, देखिए आपका कोन है, ये देखिए, ठीक है, फिर आपका सिलेंडर है और फिर आपका हेमिस्फीयर है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके 3 फिगर चलेंगे, कोन के पंखुड़ी चलेंगे, सिलेंडर के चलेंगे और कोई प्रॉब्लम है? अभी इसमें कैसे सम आते, अभी सम आएगा कि एक कोलकाता में एक रसगुल्ला बनाया गया इस तरह से, ये रसगुल्ला है, ठीक है, इस तरीके से रसगुल्ला बनाया गया,
ये फिगर बन के आएगा। ऐसे रसगुल्ले देखे ना, ऐसे लंबे वाले रसगुल्ले भी होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें आपको लेंथ सब दी होगी, इसकी लेंथ कितनी है, इसका रेडियस कितना है। फिर कहेंगे इसका वैल्यू फाइंड आउट करो। एक 30% आप शुगर सिरप ऐसे देखिए कि इसका जलाव 30% है या कुछ ऐसे, तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीधे से फार्मूला अप्लाई करेंगे और फटाक से इसको हम कर लेंगे, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन में आपको और बढ़िया से बताता हूँ, ठीक है, अच्छे से सम आपको मैं और बता रहा हूँ एनसीईआरटी पे, ठीक है। चलिए रेडी हो जाइए। हाँ बच्चों, तो मैंने आपसे क्या कहा कि मैं आपको सम और बता देता हूँ, बाकी ये चैप्टर आपका हो गया है। मेंसुरेशन का लंबा वीडियो चला है और इसमें कई टॉपिक थे, कई पार्ट थे, तो इसको आप कायदे से देखेंगे, ठीक है। मैं आपको सम बताता हूँ बहुत बढ़िया सा। सम कहता है a cone, a hemisphere and a cylinder stand on an equal base। अभी मैंने बताया था a cone, a cylinder and hemisphere, ये एक कंबाइन है। कह रहा है a cone, a hemisphere and a cylinder stand on an equal base and have the same height so that their volume are in the ratio 1:2:3। सबकी हाइट सेम है। अगर हम कोन की हाइट बच्चों h1 माने, इसकी h2 माने और इसकी h3, आप जानते हैं कि जो स्फीयर की हाइट होगी वो रेडियस है, ठीक है। इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोन की और इसकी तो हाइट होती है, लेकिन इसकी जो हाइट होती है वो एक्चुअली रेडियस की है, ठीक है। तो यहाँ पे केस क्या है, केस है कि h1, h2, h3 ये सब बराबर है, इसके बराबर है x हमने मान लिया, कहने सब सेम है। तो बच्चों एक चीज देखिएगा, अगर ये सेम है, राइट, ये x है तो पक्का कि इसकी रेडियस भी x होगी, राइट। अगर इसकी रेडियस x है तो फिर इसकी भी x होगी, क्योंकि बेस सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हाइट भी x हो गई और रेडियस भी हमारी x हो गई। इतनी चीज पे छुट्टी थी। सवाल फिर समझ लीजिए, कह रहे हैं एक कोन, एक सिलेंडर और हेमिस्फीयर, ये तीनों एक ही बेस पर शिफ्ट है, इनका बेस सेम है और सबकी हाइट भी सेम है। तो h1 इसकी हाइट होगी, h2 इसकी होगी, h3 इसकी होगी, हमने इसकी हाइट मानी x, तो इसकी भी h, इसकी भी h, राइट। तो x x हो गई, कंबाइन का नहीं पूछ रहे, अलग अलग पूछ रहे। तो इसकी भी हाइट x, इसकी भी x, इसकी भी x। और मैंने आपसे बताया था कि अगर हेमिस्फीयर की हाइट x है तो इसकी रेडियस भी x होगी, तो ये भी x, तो ये भी x। तो इसका मतलब यहाँ हाइट भी x है सबकी और रेडियस भी x है। अब कह रहे हैं सबके वैल्यू का रेशियो निकालिए, तो सबसे पहले हम कोन का वैल्यू निकालते हैं। क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। r भी x है और h भी x है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई x स्क्वायर और x यानी x क्यूब, ये हो गया आपका v1, ठीक है। अब कह रहा है v2 यानी सिलेंडर का निकालेंगे, तो पाई r स्क्वायर h उसका भी होता है, तो उसका भी हो जाएगा पाई x क्यूब। फिर v3, इसका कितना होगा 2/3 पाई r क्यूब, तो 2/3 पाई r क्यूब का मतलब x क्यूब। अब जरा आप देखो तीनों वैल्यू को इक्वल रख दो, v1, v2, v3, क्या होगा 1/3 पाई x क्यूब, पाई x क्यूब, 2/3 पाई x क्यूब, पाई x क्यूब, पाई x क्यूब, पाई x क्यूब, कैंसिल आउट, ठीक है। आ गया रेशियो, देखिए आपका यहाँ पर बचा है 3, यहाँ आ जाएगा तो 1:2:3 हो गया। बस यही आपसे पूछ रहे थे, अच्छा सब था। अच्छा एक सम और देखिए, एक स्फीयर ऑफ ए रेडियस 5 सेंटीमीटर इमर्स वाटर फिल्ड सिलेंडर, द लेवल ऑफ वाटर राइज 5/3, फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। हाँ अब बच्चों जरा हम इस पर आ जाएं, मैंने आपसे कहा था कि एक वीडियो में डालूंगा जो क्वेश्चन थोड़े से इसमें टेक्निकल है, ठीक है। चलिए मैं अब सीधे उसी पे आ रहा हूं, क्योंकि इसमें के सम आप सारे के सारे कर लेंगे। अब आप देखो कि जहां पर डिप किया जाता है, किसी बर्तन में कोई वेसल है, इसमें कितने शॉट डाले जाए कि वाटर इतना आ जाए, ये हो जाए वो हो जाए, इस पर अब सम थोड़े से किए जाए, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छे सम है इसके, तो हम शुरू कर रहे हैं अपने सम। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से जो फील्ड वाले क्वेश्चंस होंगे, जो फार्म वाले क्वेश्चंस होंगे, जिनमें क्या कहते हैं कि
कितना ज़्यादा वाटर फ्लो हो इतनी देर में कि वो हो जाए, इस तरीके के सम थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर कुछ एनसीईआरटी के सम है जिसमें कॉर्नफ्लेक्स वगैरह आता है, उसके थोड़े से सम देख लेते हैं। तो ये सम जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं और थोड़ा सा समझने वाले भी हैं। तो चलिए हम समझते हैं इन क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन कहता है? यस, सवाल कहता है वाटर फ्लोज इन ए टैंक। समझिए, वाटर फ्लोज इन ए टैंक। अब क्वेश्चन को कायदे समझिएगा, क्योंकि ये अगर पढ़ने में समझ आ गया फिर तो सब कहानी सही है, समझ नहीं आया तो फिर गड़बड़ हो जाता है। क्वेश्चन कहता है वाटर फ्लोज इन ए टैंक वाटर इन ए कैनाल। चलिए पहले देखते हैं। वाटर इन ए कैनाल 30 मीटर वाइड 12 मीटर डीप। बात समझिएगा, कैनाल आपकी क्या है यहाँ पर? जैसे ही कैनाल की बात करेंगे तो कैनाल का मतलब रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है। ये आपकी कैनाल है, मैं कैनाल बना रहा हूँ, समझिएगा क्वेश्चन को। वाटर इन ए कैनाल, मैंने एक सम आपको भेजा था, ठीक है। वाटर इन ए कैनाल, एक नहर से वाटर, अरे नहर कहीं यहाँ भी होगी, मैंने बनाया नहीं था, इसमें से वाटर फ्लो रहा है। वाटर इन ए कैनल 30 dm वाइड, इसका जो वाइड है, जिसकी चौड़ाई है वो दी हुई है 30 dm डेसीमीटर, ठीक है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले, 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.3 मीटर, ठीक है। अच्छा, और 12 मीटर डीप, इसकी जो हाइट है वो है 12 मीटर, डीप कहिए या हाइट कहिए, ठीक है, 12 मीटर, ठीक है। 12 dm, तो dm का मतलब 10 से डिवाइड करेंगे 1. ठीक, अच्छा। इज फ्लोइंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। का सारी कथाएं यहीं पर है। अब इसमें से जो बच्चों वाटर फ्लो हो रहा है, ये नहर है तो जाहिर सी बात है कि इसमें से वाटर फ्लो होगा। ये जो इसमें से वाटर फ्लो हो रहा है ये, ठीक है, समझिएगा बात। ये जो इसमें वाटर फ्लो हो रहा है, सारा कॉन्सेप्ट यही है, यानी रेट ऑफ फ्लोइंग, रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर। जो इसमें वाटर फ्लो हो रहा है, इस वाटर की स्पीड जो है वो दी है 20 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 20 किलोमीटर पानी निकल रहा है। अगर आप इस तरीके से इसको सोचना शुरू करेंगे तो आपको सवाल टिपिकल लगने लगेगा, है ना। क्योंकि ये जो नहर है, जो कैनल है, ये हमारी रेक्टेंगुलर है। अगर ये रेक्टेंगुलर है तो हमको लेंथ और हाइट पता होनी चाहिए। हमें ब्रेथ मालूम है, हाइट मालूम है, लेंथ नहीं पता। तो आप ये मान के चलो जो वाटर इसमें फ्लो हो रहा है वही इसकी लेंथ कही जाती है। ऐसे क्वेश्चंस को आप ध्यान रखिएगा। जो वाटर इसमें फ्लो होगा, जो वाटर की स्पीड दी होगी बच्चों, वही उसकी लेंथ होती है, राइट। अच्छा, तो लेंथ देखिए कितनी है, 20 किलोमीटर। अभी आप आवर वाला केस छोड़ दीजिए, 20 किलोमीटर, तो इसको मीटर में चेंज कर लीजिए, तो 20,000 मीटर इसकी लेंथ, ठीक। ये लेंथ जो है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, और ये सब केस है किसमें बच्चों? पर आवर। इसका मतलब सीधे से यहां से क्लियर हो रहा है कि 1 घंटे में इस कैनल से हाउ मच वाटर कम आउट, कितना पानी बाहर आएगा। अगर इसका हम वैल्यू निकाल लें, वाटर कितना बाहर आएगा, वैल्यू ऑफ द कैनल। और वैल्यू अगर आप निकालेंगे बच्चों तो फॉर्मूला क्या लगना है, NPH लगना है। तो जरा लगाइए, L दिया हुआ है 20,000, B दिया हुआ है 0.3 और हाइट दिया हुआ है 1.2, ठीक है। ठीक, तो ये बच्चों कैलकुलेट कर लेंगे आप, ठीक। ये कितनी देर में आएगा, पर आवर। इसको बहुत ध्यान रखेंगे, 1 घंटे में इतना पानी बाहर आना है इस नहर से। कितनी देर में? 1 घंटे में। सवाल आपसे पूछ रहा है कि अगर कैनल से केवल 30 मिनट पानी बाहर आए, देखिए केस, अभी ये 1 घंटे में आप निकाल लेते हैं, लेकिन 30 मिनट कह रहा है तो खट से इसको आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आधा घंटा, ठीक है। 1 घंटा था, आधा घंटे से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से ये हमारा आ जाएगा, इसको आप कट कर देंगे तो ये हमारा कैलकुलेट करके आ जाएगा कि कितना वाटर जो है ये फाइंड आउट हमारा, ये वैल्यू जो है कम आउट इन 30। समझ गए? पता चल गया कि आधा घंटे में इतना वाटर हमारा
नहर से आएगा। सवाल क्या कह रहे हैं? सवाल कह रहे हैं अब ये बताइए कि अगर आधा घंटे में इतना वाटर बाहर आ रहा है, ठीक, तो अगर हमको इतना ऊंचा पानी आ रहा है, इस खेत में पानी आ रहा है, ठीक है, ये खेत में पानी आ रहा है, तो कह रहे हैं अगर इस खेत में हमको इतना ऊंचा वाटर चाहिए 9 सेंटीमीटर हाइट के बराबर, तो कितना एरिया सिंच जाएगा? हाउ मच एरिया विल इरिगेट इन 30 मिनट इफ 9 cm स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। बहुत ही आसान है बच्चों, ये वैल्यूम हो गया, ये वैल्यूम इस पानी के बराबर जितना वैल्यूम आ रहा है खेत में आ रहा है, तो खेत का एक वैल्यूम क्या होगा? ABLBH होगा, है ना। ये क्या है? एरिया, ये क्या है? हाइट, इसको आप सीधे एरिया लिख लीजिए, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट बराबर ये वैल्यूम के, हाइट आपको पता है 9 सेंटीमीटर लिख दीजिए, एरिया आ जाएगा, तो एरिया बराबर वैल्यूम होगा 9 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों ये सम लगाए जाएंगे, ठीक है। कल इस पर स्पेशल वीडियो होगा टिपिकल क्वेश्चंस पे, जिसमें सिंचाई वाले सम होंगे और डिपिंग वाले सम होंगे, ठीक है। और अभी आपको मैं सम भेज दूंगा, तब तक आप कॉम्बिनेशन वाले सम लगाइएगा। कल इस पर एक स्पेशल वीडियो होगा, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसमें से बहुत सारे अच्छे और इम्पोर्टेंट सम आपको मिलने वाले हैं। ओके।